स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्ञान गुणों के सागर ने हमको अपना बनाया। जिस पिता परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे उसने आकर के हमको ढूंढा है और अपना गोद का बच्चा बनाया। सबसे पहले हमें शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। ये दिव्य जन्म, ये अलौकिक जन्म है जिसमें हमको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। जन्म लेते ही ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान। हम किसकी संतान है? गॉड फादर परमपिता परमात्मा की हम संतान है। संसार में सबसे ऊंच कौन है? भगवान, और भगवान की हम डायरेक्ट रचना है। पिता परमात्मा ने बताया कि बच्चे जो मैंने ये सृष्टि रची थी सर्वश्रेष्ठ थी, वैकुंठ था, स्वर्ग था, हेमन था, पैराडाइज था, उसमें भी श्रेष्ठ रचना में भी तुम अति श्रेष्ठ हो। बाबा ने महसूस कराया कि सचमुच में नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था। आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। क्या नहीं दिखाई देता है? कन्या का जन्म होता है, कहते हैं भाई लक्ष्मी आई है। घर में बहू आती है, कहते हैं मुबारक हो लक्ष्मी आई है। ये क्यों कहा जा रहा है? सचमुच में पिता परमात्मा ने नारी लक्ष्मी नर नारायण ऐसा दिव्य जन्म दिया था जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें ऐसा बनाने के लिए है। तपस्या क्या है? तपस्या में यही तो अपने आप को मनन चिंतन करना है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा ब्रह्मलोक की रहने वाली हूँ। ये देह मेरा है, मैं देह नहीं हूँ। ये देह मिली है मुझे खेल खेलने के लिए। इसी चीज़ को तो रियलाइज़ करना है, इसी चीज़ को तो पक्का करना है कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे शरीर में अनेकों बार आत्मा ग्रहण कर चुकी हूँ और मैं अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। आदि काल में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुष। यही तो बाप कहते हैं पक्का करो। तुम्हारे जड़ मंदिर यादगार खड़े हुए हैं, तुम ही ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं थे। तो बाबा ने बताया कि तुम इस सृष्टि काल चक्र में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तो बाबा ने आदि से अंत तक हमें ज्ञान दिया। ये सृष्टि चक्र में आप ही हीरोइन हीरोइन हो। फिर बताया मैं कौन हूँ? अरे मैं तुम्हारा बाप, आत्माओं का पिता, परम आत्मा हूँ, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान, कांटों को फूल बनाने वाले, बिगड़ी को बनाना। यही तो मनन चिंतन करना है, यही तो अपने आप को रियलाइज़ करना है मैं किसकी संतान हूँ। कि बाबा आप कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो, आप ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, शांति के सागर हो, सुख के सागर हो, पवित्रता के सागर। बाबा मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ। आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, मेरी नैया हो, मेरे खिवैया हो, मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, मेरे दिल के दिलवर हो, मेरे मस्तक की ज्योति हो, मेरे नैनों के नूर हो। बाबा आप ही तो मेरे हो। बाबा मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी। आपको पाने के लिए बाबा मैंने क्या नहीं किया। भक्ति काल में अनेक यात्राएं की, दान पुण्य किए, तीर्थों पर गए, यज्ञ हवन किए, सारे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन मुझे नहीं मिला और ही हम विकारों में लथपथ हो गए। बाबा आपने आकर के हमको अपना बना लिया। हम आपने हमें नूर रत्न में, यही बातें करते रहो, यही योग है। योग माना क्या? माना बाबा को याद करना।
बाबा कहते हैं यही तो है बाबा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। कभी सोचो बाबा हमारी उंगली पकड़ के मेरे संग संग चल रहे हैं, कभी सोचो बाबा मेरे सिर पर दुआओं का हाथ फेर रहे हैं, कभी सोचो कि बाबा मेरे सिर पर अनंत किरणों की वर्षा कर रहे हैं। मैं कितनी पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आदमी। उसी को एंजॉय करो, खुशी में बैठे रहो, प्रभु प्यार में खो जाओ। और हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। भक्त जन तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि भगवान कौन है, परिचय नहीं है। और हमको बाप का परिचय मिला, रचता का परिचय मिला। अब यहाँ 1000 प्लग है, आपको पता नहीं किस प्लग में करंट है। अरे आपको पता चल गया, बिना मेहनत के इसी प्लग में अपना मोबाइल चार्ज करो, कुछ भी करो। पहले तो ढूंढ ही रहे थे, थक गए किस प्लग में करंट होगा। तो बाबा ने आकर के हमें अपनी रचना का परिचय दे दिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। बाबा ने तिलक लगा दिया, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। पहले बाप ने कहा तुम मेरे हो। हम तो गीत गाते आते थे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, लेकिन किसके आगे कह रहे थे, कौन था वो, किसके पेड़ों के आगे कहा, मूर्तियों के आगे कहा, पत्थरों के आगे कहा। आज तक भी गोवर्धन पर्वत के लोग चक्कर लगा रहे हैं और हम बाबा की गोद में बैठे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस चीज़ का नशा लाओ, खुशी में रहो, बाबा मेरे साथ है और मेरा साथी है। अब स्वयं सर्वशक्तिमान साथी स्वयं भगवान मेरे साथ है। बस ये पथरीला रास्ता, कांटों का रास्ता बाबा अपनी गोद में बिठा करके ही, गोद में लेकर के पार करा देता है। इसका अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं तपस्या क्या है, बाबा के प्यार में अपने जीवन को व्यतीत करो। बाबा आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, आपकी थी आपकी रहूँ। ऐसे बार बार गीत गाओ और महिमा अपने आप को महसूस कराओ कि मेरा पिता कौन है। ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता के सागर, भंडार और दाता वो मेरा पिता है। सारे जगत का जो मालिक है वो मेरे डैडी है, वो मेरे पापा है, वही तो है। सारी दुनिया जिसे भीख मांग रही है वो मेरा पिता। जानते हो मैं कौन हूँ, कितनी ऊंचा आत्मा हूँ। मैं उस बाप की संतान हूँ जो सारी दुनिया का मालिक है और मैं उसकी सर्वश्रेष्ठ पहली रचना हूँ। तो बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं। बाबा ने आकर के मुझे ढूंढा है, मैं तो असमर्थ था। तो बाबा इन बातों को सोचकर यही योग है और इसी में मस्त रहो, खो जाओ। मैं किसकी संतान हूँ ये सोच के ही खो जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे से प्रेम रस चाहिए, आनंद। प्रेम रस के बाद आनंद रस है, सुख रस है, शांत रस। अंदर अंदर आत्मा के ऑटोमेटिकली खुशी के गीत प्रकट हो जाते हैं, झरने फूट निकलते। तो मेरे जैसा खुश नसीब संसार में कोई भी नहीं है। देखो ब्रह्मा बाबा पता है क्या कहते थे, बच्चे तुम खुश नसीब हो मेरे से भी ज़्यादा। क्यों क्यों? बाबा कहते थे ब्रह्मा बाबा, अरे बच्चे शिव बाबा मेरे में तन में प्रवेश करके तुमको गले लगाता है, मेरे को गले कौन लगाए? तो तुम तो मेरे से भी ज़्यादा खुश नसीब हो। बताओ स्वयं ब्रह्मा से भी हम ज़्यादा खुश नसीब हैं। कभी सोचा है जिंदगी में? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। बाप तो तुम्हारे लिए बैकुंठ की सौगात लाया, हथेली पर लाया और बाबा ने मालिक बना दिया। बच्चा बनाया माना बच गए और बच्चा माना अधिकार मिल गया। मिलेगा नहीं, हमने प्यार से कहा बाबा आप मेरे बाबा हो, बस उसी दिन अधिकार की स्टैंप लग गई। बाबा कहता मैं तो बंध गया तुम्हें प्रॉपर्टी देने के लिए, क्योंकि तुमने दिल से कहा, स्वीकार किया। और दिल से वे कन्या स्वयंवर में कहती है कि तू मेरा पति है, वो कहता है तू मेरी बीवी है। दिल से तो कहा और क्या कहा बताओ? वहाँ पर कोई गंगा जल डालते हैं क्या उनके सिर पर?
क्या कहा, मैं आज आपकी हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। तो हमने दिल से कहा बाबा आप मेरे हो, दिल से कहा मेरा बाबा, प्यार से कहा मेरा बाबा। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे तुम मेरा है, तेरा क्या झोपड़ी है वो मेरी, और मेरा जो कुछ हो तेरा है। तो हम तो इतना सौदा कर बैठे हैं, किसके साथ सौदा किया है? तो भगवान बाबा कहता है बच्चे इसका कहते तो हो मेरा बाबा, लेकिन किसके बच्चे हो? ये नशा लाओ, ज्ञान स्वरूप बनो, तभी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। इतनी मीठी मीठी हमको भगवान आकर के टोली खिलाता है। बाबा कहते हैं मैं आज ही चाहता हूँ कि सारे विश्व का राज्य भाग दे करके तुम्हें चला जाऊँ, लेकिन तुमको पहले प्योर बनाना, पावन बनाना है, ताकि वो जो मैं राजाई दूंगा उसको संभाल भी तो सको ना। बच्चा पैदा होते ही उसको जब तक लायक नहीं बनाएंगे माँ बाप, तो उसको प्रॉपर्टी क्या देंगे? उसको प्रॉपर्टी का पता ही नहीं है। अब हम छोटे बच्चे को देते हैं भाई ये नोट है, उसके लिए तो कागज़ है, 2000 का नोट, तो उसको वैल्यू का पता नहीं है। तो समझदार को ये 2000 का नोट है। तो बाबा भी हमको शिक्षा दे करके, लायक बना करके सारे विश्व का राज्य भाग देने आए। हम हैं अति 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 प्रभु के लाडले बच्चे, ऐसा बुद्धि में समझ। अच्छा, ओम शांति।